एक्सक्यूज मी, हाँ जी, क्या हुआ मैम? ये सामान उठा के गाड़ी में रख दो। अरे मैम, हम अपने काम से जा रहे हैं, आप अपना सामान खुद रख लीजिए ना। हाँ तो अगर 1 मिनट के लिए ये सामान उठा के गाड़ी में रख दोगे, कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अरे तुम्हारा? कोई बात नहीं बहन, कर अरे देते हैं इनकी मदद। क्यों मदद कर देते हैं भाई? अरे देखिए, हमारे पास टाइम नहीं और हम नहीं रख सकते, आप अपना काम खुद करिए। और नहीं तो एक काम करिए ना भाई, फोन दीजिए, एक फोन लीजिए और किसी फोन करके एक सामान रखने वाले को बुला लीजिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा भाई भी किसी कुली से कम नहीं लग रहा। प्लीज तमीज से बात करो, मेरा भाई है, वो समझ आ गई। और क्या ये दोस्त लगा रखा है, खुद का सामान है, नहीं रखते हम, जाओ भाड़ में जाओ। अरे चलो। पैसे ले लेना, रख दो। पता है मुझे पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हो। जितने पैसे कूली को देते हो उससे डबल दे दूंगी। मैं लेट हो रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, इसको अंदर रख दो। देखिए मैम, हमें ना पैसों की जरूरत नहीं है, और इतने ही पैसे हैं तो किसी अच्छे से कुली को या किसी काम वाले को, सामान रखने वाले को बुला लीजिए और रखवा लीजिए अपना सामान। क्यों इतने ड्रामे कर रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारा हुलिया देख के, मैं शक्ल देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग कैसे हो। और तुम्हारी शक्ल हुलिया देख के ही तुम्हें रोका है, वरना यहाँ पे और भी लोग गुजरे, उनको मैंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, तो मेरी शक्ल पे लिखा है या मेरे भाई की शक्ल पे लिखा है कि हम सामान उठाने वाले हैं? समझ क्या रही हो अपने आप को? तुम्हें क्या लग रहा है कैंची की तरह जुबान चलाने से तुम सही हो जाओगी? और देखिए मैम, मेरा ना अभी सुबह सुबह लड़ाई का मूड नहीं है, अपना काम करिए और चलती बनिए, ठीक है? वो तो मेरा बड़प्पन है जो अभी तक मैंने प्यार से बात करी है। तुम्हारा बड़प्पन माय फुट, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझे कि तुम दोनों कहाँ से आए। जो काम बोले चुपचाप उसे करो और निकलो यहाँ से। देखिए मैम, आप ना बिना मतलब मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक काम करिए, इतना जो आपने टाइम इस बहस में लगाया है ना, ये टाइम अपना फोन करके किसी को बुलाने में लगा देती तो अब तक आपका सामान प्लीज बहन जी ज्यादा बात मत करो, मैं उससे बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। तो तुम भी इसमें क्यों बोल रही हो? तो कुछ भी बोलने दूंगी क्या? तुम जाओ यहाँ से, तुम ये बैग नहीं रख सकते अंदर। रख सकता हूँ, पर आप मेरी बहन से बहुत गलत लहजे में बात कर रहे हैं और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो देखो आपकी मदद मैंने करना ही- तुम्हारी बहन से बड़े प्यार से बात की थी, बोला था कि गाड़ी के अंदर बैग रख दो, पैसे देने के लिए भी तैयार हो गई थी, इवन डबल पैसे दे रही थी मैं। तुम्हारी बहन तब भी नहीं मानी। अब तुम्हें मेरी बदतमीजी दिख रही है, तुम्हारी बहन जो बदतमीजी करे वो कुछ भी नहीं है क्या? अच्छा, तुम 3 लड़कियां मिलके एक बैग उठा के नहीं रख सकती? खुद उठा के देखो, उठाओ। तो थकान हो रही है यहाँ पे खड़े खड़े। ओवर एक्टिंग कैसे कर लेती हो ड्रामेबाज लड़कियां? तुम्हारी तरह तुम भी ओवर एक्टिंग कर रही हो। इतना कोई सीन क्रिएट करने वाली बात ही नहीं थी। चुपचाप तुम्हारा भाई हम आता, बैग रखता, चले जाते। व्हाट? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? हाँ लग तो बिल्कुल रही हो, तभी बोला है तुम्हें मैंने। देख अरे, रहे हो इनसे बहस करने का कोई फायदा तो नहीं है। क्यों रखे? इनकी बदतमीजी देख रहे हो? तुमसे अच्छा तुम्हारा भाई है, कम से कम उसे पता तो है कि लड़कियां यहाँ पर खड़ी हो जाकर मदद करते हैं। और तुम कैसी लड़की, तुम्हें वो अक्ल नहीं है तो क्या? बहस कम कर रहा है, समझ आई? उसे भी पता है कि तुम जैसे लोगों से मुंह लगाने से जगह, वही ना, वही कहावत सुनिए ना, कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ खुद उछल के हमारे मुंह पर ही आता है। तो मत मारो अपने मुंह पत्थर, मैंने बोला है क्या? हो मैम, मेरे भाई को समझ आ गया कि आपसे बहस करने से टाइम वेस्ट होगा दोनों का, तो उसने बोला कि रख देता हूँ, और मैं उसको कभी नहीं रखने दूंगी। और वैसे समझी? भी हमारे घर में ना हमें यही सिखाया जाता है कि जो इंसान गलत है उसे अगर आप समझाने जाओगे तो आप भी गलत बन जाओगे। इसीलिए मैं आपको समझा नहीं रहा। Exactly, that is what I want to say, कि तुम्हारी बहन गलत है, उसकी बात मत मानो, आकर मेरी बात सुनो, Help. प्यार से बैग अंदर रख दो और तुम्हें मैं यहाँ से प्यार से जाने दूंगी। That's it. तुम थोड़े पैसे भी कमा सकते हो वैसे भी। देखो लक्ष्मी को ठुकराते नहीं है ना? मैं कोई लक्ष्मी को ठुकरा नहीं रहा। और जहाँ तक बात है पैसे कमाने की, मैडम ये मेरा काम नहीं है, और जिनका काम है आप उन्हें बुला सकते हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मैम आप ही कर लीजिए ना छोटा सा काम, रख लीजिए, अपनी फ्रेंड की मदद करिए। हर तुम भी क्या खड़ी हो? तुम भी रखो ना, मदद करो दोनों की, दोनों मिलकर। खड़ी क्यों हो? जब मुझे करना ही होता तो मैं यहाँ पे खड़ी क्यों होती? और तुझे क्यों रोकते हम लोग? अच्छे खासे लड़के दिख रहे हो और जान भी होगी तुम में, तभी तुम्हें बोल रही हूँ कि सामान अंदर रख दो। और अरे बहन, हमारे नाजुक हाथ है, अगर हम इन्हें उठाएंगे तो हाथों में दर्द हो जाएगा हमारे। ओहो, छुई मुई सी गुलाब का फूल, माय फुट, दर्द हो जाएगा। तमीज तो है नहीं बात करने की, और बन रही हो नाजुक सा फूल, पापा की परी है जो तुमसे सामान नहीं उठेगा। अरे मेहनत करना सीखो, तब पता चलेगा कि पैसों की वैल्यू क्या होती है और काम की वैल्यू क्या होती है। तुम्हें तो दोनों चीजों की कदर नहीं पता होगी ना। मेहनत के बारे में हमें मत बताओ, और पैसे तुम्हारे पास बहुत है, समझ में आई तुम्हें? तुम अपनी बहन की बातों में मत आओ, मैं बोल रही हूँ मेरी बात मान लो। बहन इनसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। अरे इनकी हेल्प कर देते हैं। वैसे भी हमारे घर में यही सिखाते हैं कि जो इंसान मदद मांग रहा है उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है भाई, रख दो, कि बड़े वाले बैग रख दो। फाइनली अकल तो आई इन लोगों को। हो गया। ओ हेलो, ये सामान तेरा बाप रखेगा? माइंड योर लैंग्वेज, किस तरीके से बात करी मेरे भाई से तू? किस तरीके से करूँ? इस तरीके से करूँ, बोल क्या करेगी? मैडम अब तो- बदतमीज हो तुम। देखा, सामान रखा तुमने, मुझ पर हाथ उठाया। बेटा, तुम्हारे पैरों के चप्पल घिस जाएगी, तुम जेल से बाहर नहीं आओगी। तो तुम्हें तो अब मैं बता दूं तुमने किससे पंगा ले लिया। और हाँ मैडम,
अब तो हमने आपका काम भी कर दिया और शायद आप मेरी बहन को जानते नहीं हो। मुझे जानना भी नहीं है तुम्हारी बहन कौन है। ये फिर टीचर से क्या ही हो सकती है, किसी घर में झाड़ू पोछा मारती होगी और अभी भी यहीं पे जा रही होगी। ऑफ कोर्स आई नो। हाँ, झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ यहाँ पीछे। हाँ तो जाओ, बस जाते हुए बैग रख जाओ, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है मुझे फिर। बैग तो मैं कभी नहीं रखूंगी और जो रखे ना उसे नीचे उठा के फेंक दूंगी और उसके बाद तब झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और घरों में नहीं, तुम्हारी शक्ल पे जो तुमने मेकअप पोत रखा है ना उसको उतारूंगी पोछे से, समझी तुम? जलन हो रही ना, उसने मेकअप लगाया तो तुम भी लगा लो। मेकअप लगा के फायदा नहीं है। अगर ये खुद पर मेकअप लगाएगी ना, बेचारा मेकअप भी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी शक्ल पे कुछ फर्क तो पड़ने वाला होगा नहीं। यू नो व्हाट, मेकअप करने के लिए भी ना टैलेंट चाहिए होता है और अच्छी शक्ल। और तुम्हारे पास ना टैलेंट है और ना अच्छी शक्ल। तुम्हारे बकवास पास मत दोनों ही है ना? करो, तुमसे तो अच्छी है। हाँ, दिख रहा है वो। आई नो। मैडम, किसी की शक्ल जज करने वाले आप कौन होते हो? और हाँ, मेरी बहन जैसी भी है ना, भगवान ने उसे जैसा भी बनाया है वो बहुत अच्छी है। और मैं आप तीनों को एक ही बात बोलूँगा कि ये छोटे छोटे से बैग हैं, ये आप भी रख सकते हो। जो आपके बड़े बड़े बैग थे वो मैंने रख दिए और मैं लेट नहीं हो रहा था तो ये भी रख किससे देता। समझा रहा है भाई? इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर अकल होती ना तब पता चलता। और भूसा भरा हुआ तो क्या ही कर सकते हैं ना उस बात किसके का। दिमाग में भूसा है? तुम्हारे। तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में भूसा है? किस तरीके से बात कर रही हो? हाँ, अरे। 2 टके की लड़की, तू पीछे होके बात कर। तुझसे बात करती ना पहले वो मैं। तो मेरा वरना तेरी बहन ने बहुत- पहले मेरी शक्ल के बारे में मजाक बनाया, फिर मुझे बोल रहा है कि मैं बदसूरत हूँ। हाँ क्या शादी क्या है तू? आप ये बहुत गलत कर रहे हो और मैंने बोला ना, आप जानती नहीं हो कि आप किसके साथ ऐसा कर रही हो। ये ना आपको बहुत भारी सब पड़ सकता क्या है। बदतमीजी है। बदतमीजी तो भी की ही नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं की। बदतमीजी दिखाऊं क्या? क्या होती है? बड़ा घमंड है आप लोगों में, पैसों का, और बहुत रौब है। अरे ये 2 छोटे छोटे से बैग क्या हमने नहीं उठाए? आप मेरी बहन पे हाथ उठा रहे हो। आपको पता है ना, किसी भी इंसान के ऊपर हाथ उठाना बहुत गलत होता है और इसकी सजा भी है। आपको ना सजा भी मिल सकती है अगर मेरी दीदी ने कंप्लेन कर दी तो। और अब मैंने बोला ना, हमारी दीदी का ना बहुत ऊपर तक का लेवल है, आप सोच भी नहीं सकते तीनों। कैसा भाई है तू? बहन पीट रही है लेकिन तू मुंह ताक कर खड़ा है ना? वैसे तुझे भी मजा आ रहा होगा, वैसे घर में बहुत पीटती होगी ना तुझे। हमारे संस्कारों में ना लड़कियों पे हाथ उठाना नहीं लिखा, वरना ना तुम तीनों के गाल लाल कर देता मैं। अरे यार, तेरी बहन ने किसको राखी बांधी? अपनी बहन को भी नहीं बचा पा रहा। सो शेम ऑन यू। हो गया? तुम तीनों की जितनी औकात है ना उससे ज्यादा संस्कार है मेरे भाई के। अगर औकात की बात की ना तो अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर दोबारा ही वर्ड बोले ना तो चप्पल उठा के मुंह पे मारूंगी। अच्छा, इतनी हिम्मत है? क्या चीज क्या कर रही है? पैसों की तुम्हारे पास तो नहीं होंगे, है ना? ओ अच्छा। और जो तुम ये कंप्लेंट्स की बात कर रही हो ना, हाँ। 2 मिनट में मेरे पापा ही सारे केस दबा देंगे। ओ, तो तुम्हारे पापा कहीं के प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर। ओ अच्छा, चलो बुलाओ अपने पापा को, देखते हैं। आज चार्जशीट यहीं फाइल करवाते हैं। उनको बोलना पेपर और पेन भी लेकर आए, लिखत में लूंगी ना कंप्लेन। लगता है तुम दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी ही नहीं है। हाँ, लगता है जेल में बिल्कुल। जाना चाहते हाँ हो। बिल्कुल। मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं हाँ, है, बुलाओ बुलाओ। बुला लेती हूँ। चलो देख लेते हैं आज तुम्हारे पापा को भी, चाचा को, खानदान वाले को। हेलो पापा। पापा वो मैं पार्किंग में खड़ी थी, आप 1 मिनट के लिए आ जाओगे? हाँ, मिलवाना है आपको किसी लुच्चे लफंगे से। ओके। ओके, लुच्चे लफंगे वो तो कौन है, दिख ही रहा है शक्ल और कपड़ों से। हाँ दिख रहा है कौन है कौन नहीं। इनको ना इनकी गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखता हूँ इनका पापा कब तक आते हैं। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। कौन है बेटा, क्या हुआ? पापा ये रे 2 लफंगे लोग, ये और कौन इसकी है वो बहन। लफंगे लोग? जैन मैडम, जय हिंद। तुमने किससे पंगा ले लिया? पापा, विजय सिंह जी, जैन। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपकी बेटियां मेरी दीदी के साथ ऐसे बदतमीजी करेंगी। अरे इन्हें बताइए कि मेरी दीदी कौन है और उनकी पावर क्या है। मैं तब से सही जा रहा हूँ तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत छोटे लोग हैं। कौन है जैन पापा? तुम जानते नहीं हो क्या ना? मैं क्यों जानूंगी, बताओ ना कौन है। ये यहाँ की नई IAS हैं। हाँ, नई IAS ऑफिसर। बिल्कुल सही कह रहे तुम्हारे पापा, मेरी दीदी IAS ऑफिसर है। और IAS ऑफिसर का मतलब तो पता होगा ना तुम्हें, जिला अधिकारी, जो तुम्हारे पापा से भी बहुत ऊपर की पोस्ट पे है। भाई तुमने कैसे, क्या हो गया, क्या बात हो गई थी? पापा मुझे नहीं पता था कि IAS ऑफिसर है। वो बुलाया था छोटू को घर से बैग उठाने के लिए, वो नहीं आया, हम लेट हो रहे थे तो मैंने इन्हें रोक के बोलते कि बैग रख दो अंदर। और अगर तुम्हारी बहन यानी मैम अगर IAS ऑफिसर थी तो मैं बताना चाहिए था ना। मैं उससे पहले मैं एक आम नागरिक हूँ, एक इंसान हूँ, और आपके अंदर तो इतनी भी इंसानियत नहीं है कि दूसरे इंसान से किस तरीके से बात करी जाती है। ये संस्कार सिखाएंगे आपने अपनी बेटी को? ये एजुकेशन दिएगा उसको? कौन से स्कूल में भेजा था? और सेकंड थिंग ये कि हमें ना तुम्हारी तरह फ्लैक्स करने की आदत नहीं है इतनी छोटी छोटी चीजों की। अरे है मेरी दीदी IAS ऑफिसर, लेकिन उनमें इस बात का घमंड नहीं है तुम्हारी तरह कि वो शो ऑफ करते फिरे कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। उन्होंने अपने पीछे बॉडीगार्ड, पुलिस ऑफिसर किसी को भी नहीं रख रखा। यहाँ तक कि ये रोड पे भी ना पैदल चलती है
ना कि तुम्हारी तरह एक गाड़ी लेके। दो ही तो बैग थे, तो तुम खुद उठा के रख सकती थी ना। और मैम एक बात बताऊं, 2 बैग हों या 4 बैग हों, आपको खुद रख लेना चाहिए था। अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ और अपने ही घर में अपनी ही सोसाइटी में बाहर घूम रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ? अब यहाँ पे तो थप्पा नहीं लगा के घूमूंगी ना कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मुझसे पंगा मत लेना, मुझसे बात मत करना। अगर ले लिया तो जेल की चक्कियाँ पीसते रह जाओगे, ऐसा बोलना चाहिए था। या एक स्टैम्प पेपर में लिखवा के वो पेपर अपने ऊपर चिपका के हर जगह से चलना चाहिए था, आगे पीछे से लोग पढ़ेंगे तब मुझसे पंगा लेंगे, तब मुझसे बात करेंगे। हाँ आई एम सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि क्या मैं अच्छा कि आप एक ऑफिसर हो, मुझे तो पता था। अरे यार मेरे पापा तो पुलिस में, मैं तो लोगों से पंगे ले सकती हूँ और उनको तो जेल में डलवा सकती हूँ। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? आप लोगों को बंद करवाते फिर तो अपनी बेटी के चलते? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है। नहीं क्या? अच्छा ये वर्दी प्यारी नहीं आपको, या ये वर्दी पहनते टाइम आपने जो प्रण लिए थे वो आप भूल गए हो देश के लिए? नहीं मैडम, मेरे को सब कुछ याद है। हमें मैडम पता को है ना। सॉरी बोलो जल्दी। कि हमारी फैमिली हो या हमारे sorry. अपने हो, हमारे लिए कानून एक बराबर होता है। और आप अपनी बेटी की बातों को बढ़ावा दे रहे हो, उनकी इन गलत हरकतों को बढ़ावा दे रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो क्या आप? आई एम सॉरी मैम, आई एम Sorry? सीरियसली सॉरी। दीदी इन्होंने आप पे हाथ उठाया था, इनके ऊपर तो ना कार्रवाई होनी चाहिए। और हाँ, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, विजय सिंह जी को। ये बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, इनका रिकॉर्ड क्लीन है। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इनकी बेटी इनके नाम का इतना फ़ायदा कैसे उठा सकती है। वो जो जितने भी केसेस हमारे पेंडिंग है ना, वो इन्होंने ही सॉल्व करें। ये बहुत अच्छे ऑफिसर है। भाई तुम्हें नहीं पता, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और होते हैं। ठीक है इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल अगर इनकी वर्दी पर इनकी बेटी उछल रही है तो समझ सकते हैं ना। और बेटी तो छोड़ो, साथ में ये 2 नमूनिया, ये कैसे उछल रही है इनके साथ साथ? हाँ मेरे तो हाथ बहुत नाजुक से फूल वाले दर्द हो जाते हैं। अरे सामान उठाना था तभी तो तुमसे बोला, अगर मुझे उठा लेना होता तो मैं थोड़ी ना बोलती, है ना? यही बोल दो ना मैम। चलो ठीक है, आपकी दोस्त जेल जाएगी और आप भी साथ में आना। कैसा लगेगा जब बंद रहोगे एक दिन के लिए लॉकअप में? सॉरी मैडम, बेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दो प्लीज। ये ना समझ है, विजय जी सॉरी बोलो ना। सॉरी बोलने से ना जो इसने करा है वो सुधर नहीं जाएगा। और जब तक एक इंसान को सबक ना मिले ना, उसको सजा ना मिले, तब तक उसको उसकी गलती का पश्चाताप कभी नहीं होता। और इसकी गलती का इसको पश्चाताप जब ही होगा जब आप पर बात आएगी, क्योंकि इसको बहुत गुमान है ना आपकी वर्दी का। सस्पेंड हो 15 दिन के लिए, आ जाना थाने। चलो भाई। और हाँ, मेरी दीदी का ना दिल अच्छा है, जो तुम्हें जेल नहीं भेजा। आगे से अगर किसी के साथ किया ना तो सीधा जेल जाओगे, जेल। पापा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। अपनी हरकतों को सुधारो, कब तक चलेगा ये सब? पापा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। सॉरी से क्या होगा बेटा, अब तो मेरे को 15 दिन घर बैठना पड़ेगा ना। तुम क्या समझती हो? आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कविता कितनी मतलब ही नहीं थी। चलो उठाओ, ये सब रखो।